विच डेट्स, कौन सा ऐसा क्राइटेरिया सोचते हैं जिससे हम ये पहचान पाते हैं कि ये जो सेट है डेट्स का ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी डेट हम चुनते हैं उसी डेट्स के अराउंड हम अपनी जो पास्ट की स्टोरी है उसको गढ़ लेते हैं, भले ही वो अपने आप में इंपॉर्टेंट ना हो, पर वो इंपॉर्टेंट कब बन जाती है जब हम पर्टिकुलर एक सेट जो घटनाओं का है उसके ऊपर ज्यादा अटेंशन देते हैं और कहते हैं हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण थी, तो हमारे लिए वो डेट्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन यही अगर हमारा ध्यान भटक जाए और हम किसी और मुद्दे को देखने लग जाए, किसी और नए इशू को शुरू कर दें, तो नया जो सेट होगा डेट्स का हमारे लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण लगने लग जाएगा। इस चीज का एग्जाम्पल से समझना ज्यादा अच्छा है कि हमारी जो हिस्ट्री है उसको जिनको लिखा गया है ब्रिटिश हिस्टोरियंस के द्वारा, उन्होंने क्या किया, जो उनके यहाँ के गवर्नर जनरल रहे हर एक का रूल उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट माना। आप हिस्ट्री उठा के देख लो, पहले गवर्नर जनरल जो रहे वॉरेन हेस्टिंग्स और आखिरी गवर्नर जनरल यानी जो वाइसरॉय रहे लॉर्ड माउंटबेटन, उनके रूल के बारे में पूरी डिटेल दी गई है। जो अलग अलग चैप्टर्स हैं इनमें हम पढ़ेंगे और जो डीड्स हुई बाकी लोगों की उनके बारे में, जैसे हेस्टिंग्स थे, वॉरेन हेस्टिंग्स, वेलेस्ले आए, बेंटिकाइल, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, ये इतने सारे के सारे गवर्नर जनरल आए हैं और हर एक के रूल के बारे में प्रॉपर्ली बताया गया है। और ऐसा लगता था कि जैसे ये कभी भी खत्म ना होने वाला एक ऐसा उत्तराधिकारी चल रहे हैं, जैसे गवर्नर जनरल्स और वाइसरॉय के एक के बाद एक के बाद एक आते जा रहे हैं। और जितनी भी डेट्स हैं इन हिस्ट्री बुक्स में वो पूरी तरह से इन्हीं पर्सनैलिटी से जुड़ी हुई है। क्या वो एक्टिविटी करते थे, क्या उन्होंने पॉलिसीज बनाई, क्या उन्होंने हासिल किया, और उनकी जिंदगी के अलावा कुछ और बाहर क्या हुआ वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने सिर्फ ऐसा दिखाया कि मतलब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंस है वो सिर्फ इनसे रिलेटेड है, इनने क्या किया, बाकी और क्या करते उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ना हमें जानने की जरूरत। एक क्रोनोलॉजी जो है उनकी लाइफ की वो मार्क करती है अलग अलग चैप्टर्स जो हिस्ट्री के थे ब्रिटिश इंडिया के। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कि एक के बाद एक जो उनके सीरीज होते गए, वो आने के कि इसके बाद ये दूसरा है, इसके बाद दूसरा है, एक सीरीज जो चल रही थी वो हम जो है उनके बारे में जो उनकी लाइफ्स हैं वही अलग अलग चैप्टर्स जो हैं ब्रिटिश इंडिया के हिस्ट्री में आपको देखने के मिलेंगे। मतलब अगर आप हिस्ट्री की बुक उठाएं, खास तौर से ब्रिटिश इंडिया की जो हिस्ट्री की बुक है उसमें आपको हर दूसरा चैप्टर गवर्नर जनरल की ही लाइफ के बारे में मिलेगा। पहले जो आया उसका एक चैप्टर, दूसरा जो आया उसका दूसरा चैप्टर, तीसरा जो आया, तो उसमें ही उन्होंने पूरी बुक भर रखी। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो इस पीरियड की हिस्ट्री है उसको अलग तरीके से लिखें? कैसे हम फोकस कर सकते हैं जो और ग्रुप्स थे, क्लासेस थी इंडियन सोसाइटी के अंदर, इस हिस्ट्री में गवर्नर जनरल की जो उसका जो फॉर्मेट रचा गया या लिखा गया उनके द्वारा, उसमें जो एक्टिविटीज और ग्रुप्स की थी, क्लासेस की थी इंडियन हिस्ट्री में, उनके ऊपर हम कैसे ध्यान दें? क्योंकि सब कुछ तो गवर्नर जनरल के बारे में है। जब भी हम कभी हिस्ट्री लिखते हैं या कोई स्टोरी लिखते हैं तो हम उसको चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। अब हम ऐसा क्यों करते हैं? ये है कि हम हर चैप्टर में कुछ एक कोहेरेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। कोहेरेंस का मतलब होता है कुछ लॉजिकल देना, कुछ कंसिस्टेंटली देना। ये चीज जो है हम देने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हम स्टोरी को इस तरीके से सुना रहे हैं कि हमें एक कुछ सेंस तो आए, कुछ समझ में आए कि हम उसको चीजों को आगे फॉलो कर सकें। इस प्रोसेस में हम मेनली फोकस करते हैं उन घटनाओं पर जो हमें मदद करती है शेप करने में हमारी स्टोरी के लिए जो हम सुना रहे हैं। अब जैसे हिस्ट्रीज में क्या है जो कि पूरी तरह से घूम रही हैं इन ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स की लाइफ जो है उनके इर्द गिर्द, तो उसमें जो इंडियंस हैं उनकी जो एक्टिविटीज है वो फिट ही नहीं होती, क्योंकि उनके में कोई जगह ही नहीं छोड़ी गई है। अब क्या किया जाए? तो यानी हमें एक और फॉर्मेट चाहिए जिसमें हम अपनी हिस्ट्री तो बता सकें। यानी कि जो पुरानी डेट्स थी उनका कोई रोल नहीं रहता, चाहे वो कितनी भी पुरानी क्यों ना। एक नया जो डेट्स का सेट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। अब यहाँ फिगर सी लिए वॉरेन हेस्टिंग्स जो पहले गवर्नर जनरल बने इंडिया के, ये थे 1773 में। जब भी हिस्ट्री बुक को नरेट किया जाता है या उन जो गवर्नर जनरल्स रहे उनकी जो एक्शंस रहे, डीड्स रहे, उनकी जो बारे में नरेट किया जाता है, तो उनकी जो बायोग्राफीज हैं वो उनको ऐसे दिखाती हैं
जैसे कि वो कितने पावरफुल फिगर्स थे। उनको हमेशा जो है इतना ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है कि वो चाहे वो एज अ पर्सनालिटी कह लो या उनकी जो भी पेंटिंग्स बनाई जाएंगी उसमें उनको इतना पावरफुल फिगर के तौर पे दिखाया जाता है कि जैसे हाँ ये कुछ थे, आपको जानना होगा कि ये कौन थे। इसीलिए ज्यादातर जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस की हिस्ट्री लिखी गई उसमें मेनली उन्होंने अपने गवर्नर जनरल्स के बारे में सब कुछ लिखा, जो बाकी और जो चीजें लोग थे और जो क्लासेस कम्युनिटी के बारे में कुछ भी स्पेस ही नहीं छोड़ा।